आज 1 अप्रैल को स्मरण करते हैं संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी को। विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज कौन नहीं जानता। भारत के कोने कोने में इसकी शाखाएं हैं। विश्व में जिस देश में भी हिंदू रहते हैं वहाँ किसी न किसी रूप में संघ का काम है। संघ के निर्माता डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जी का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ था। इनके पिता श्री बलीराम हेडगेवार तथा माता श्रीमती रेवती बाई थी। केशव जन्मजात देशभक्त थे। बचपन से ही उन्हें नगर में घूमते हुए अंग्रेज सैनिक, सीताबर्डी के किले पर फहराता अंग्रेजों का झंडा, यूनियन जैक तथा विद्यालय में गाया जाने वाला गीत गॉड सेव द किंग बहुत बुरा लगता था। उन्होंने एक बार सुरंग खोदकर उस झंडे को उतारने की योजना भी बनाई, पर बालपन की यह योजना सफल नहीं हो पाई। वे सोचते थे कि इतने बड़े देश पर पहले मुगलों ने और फिर 7 समंदर पार से आए अंग्रेजों ने अधिकार कैसे कर लिया। वे अपने अध्यापकों और अन्य बड़े लोगों से बार बार यह प्रश्न पूछा करते थे। बहुत दिनों बाद उनकी समझ में यह आया कि भारत में रहने वाले हिंदू असंगठित हैं। वे जाति, प्रांत, भाषा, वर्ग, वर्ण आदि के नाम पर तो एकत्र हो जाते हैं, पर हिंदू के नाम पर नहीं। भारत के राजाओं और जमींदारों में अपने वंश तथा राज्य का दुराभिमान तो है, पर देश का अभिमान नहीं। इसी कारण विदेशी आकर भारत को लूटते रहे और हम देखते रहे। यह सब सोचकर केशवराव ने स्वयं इस दिशा में कुछ काम करने का विचार किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। उन दिनों देश की आजादी के लिए सब लोग संघर्षरत थे। स्वाधीनता के प्रेमी केशवराव भी उसमें कूद पड़े। उन्होंने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई करते समय क्रांतिकारियों के साथ और वहां से नागपुर लौटकर कांग्रेस के साथ काम किया। इसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। सब विषयों पर खूब चिंतन और मनन कर उन्होंने नागपुर में 1925 की विजयादशमी पर हिंदुओं को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। गृहस्थी के बंधन में न पड़ते हुए उन्होंने पूरा समय इस हेतु ही समर्पित कर दिया। यद्यपि स्वाधीनता आंदोलन में उनकी सक्रियता बनी रही तथा 1930 में जंगल सत्याग्रह में भाग लेकर वे 1 वर्ष अकोला जेल में भी रहे। उन दिनों प्राय सभी संगठन धरने, प्रदर्शन, जुलूस, वार्षिकोत्सव जैसे कार्यक्रम करते थे, पर डॉक्टर हेडगेवार जी ने दैनिक शाखा नामक नई पद्धति का आविष्कार किया। शाखा में स्वयंसेवक प्रतिदिन 1 घंटे के लिए एकत्र होते हैं। वे अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार कुछ खेलकूद और व्यायाम करते हैं, फिर देशभक्ति के गीत गाकर महापुरुषों की कथाएं सुनते और सुनाते हैं। अंत में भारत माता की प्रार्थना के साथ उस दिन की शाखा समाप्त होती है। प्रारंभ में लोगों ने इस शाखा पद्धति की हंसी उड़ाई, पर डॉक्टर साहब निर्विकार भाव से अपने काम में लगे रहे। उन्होंने बड़ों की बजाय छोटे बच्चों में काम प्रारंभ किया। धीरे धीरे शाखाओं का विस्तार पहले महाराष्ट्र और फिर पूरे भारत में हो गया। अब डॉक्टर जी ने पूरे देश में प्रवास प्रारंभ कर दिया। हर स्थान पर देशभक्त नागरिक और उत्साही युवक संघ से जुड़ने लगे। डॉक्टर हेडगेवार अथक परिश्रम करते थे। इसका दुष्प्रभाव उनके शरीर पर भी दिखाई देने लगा। अतः उन्होंने सब कार्यकर्ताओं से परामर्श कर श्री माधवराव गोलवलकर श्री गुरुजी को नया सरसंघ चालक नियुक्त किया। 20 जून को उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया गया, पर उससे भी बात नहीं बनी और अगले दिन 21 जून 1940 को उन्होंने देह त्याग दी। भारत माता की जय।